अगर हमारे राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, इतने आतंक होने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम मणिपुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गए, तो उसमें क्यों मना किया हुआ? किस लिए उनको बोल दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? फिर बताइए, बीजेपी में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, अभी ये जो हमारे चैंपियंस बैठे हुए थे सर स्ट्राइक पे, ठीक है, ब्रिजमोहन जी को, उसको भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया सर, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है, बल्कि कैमरा के सामने डंके की चोट में बोलते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। गुस्से में होने वाला बंदा वहाँ होना चाहिए, वहाँ प्रधानमंत्री को होना चाहिए मौजूद, वो वहाँ क्यों नहीं है? वो अपने अमेरिका की रूट कर रहा है, कभी कहाँ का रूट कर रहा है। अरे प्रधानमंत्री है, कम से कम मणिपुर में जाओ और विश्वास दिलाओ जनता को, कोई बात नहीं है। वो एक बार भी गए जनता के अंदर? नहीं गए ना। इस्तीफा देनी होगी, इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से, आपकी सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं विनती करती हूँ इस्तीफा दे दो। कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे वहाँ पे मणिपुर में, वहाँ उनको रोका गया, वहाँ पे उन पे बवाल हुआ और उस पे काफी वो हुआ कि पश्चिम बंगाल में आग लगी, वहाँ नहीं गए, मणिपुर पहुँच गए। नहीं, अगर हमारे राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, इतने आतंक होने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम मणिपुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गए, तो उसमें क्यों मना किया हुआ? किस लिए उनको बोल दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? फिर क्यों राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ नहीं गए, तुम मणिपुर गए? क्यों ये क्यों बोल रहे हो? ये तो सही बात नहीं है ना। अगर वो हमारे ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है तो हमारे राहुल गांधी ने सोचा कुछ कर सकते तो गए, हमारे बहुत खुशी मिली। कुछ हो नहीं पाएगा मगर कुछ तो होना चाहिए। उनके राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया जाने का, उसमें भी हम खुश हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक पैर कदम तक नहीं रखा है, चू तक नहीं किया, तो कैसे हम उनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में अभी हम स्वीकार नहीं कर सकते? पूरी दुनिया को पता है, पूरी जनता को पता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है और पूरी इंडिया में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है। अरे कम से कम बीजेपी वालों अब तो सुधरो, बहुत हो चुका। इतना बर्बाद मत करो जनता को। जो कांग्रेस ने बनाया है 70 साल में, तुम उसको बर्बाद कर दिया। अब बचा कुचा मत करो। राहुल जी उसे उभार रहे हैं, तुम उसे गिरा रहे हो। इसलिए 2024 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, वरना ये देश और भी 200-300 साल। लेकिन मणिपुर का एक वीडियो जो वायरल हुआ, उसने पूरे देश को, दुनिया भर में शर्मसार किया और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं वो गुस्से में है। तो आपने देखा गुस्से में? वो बोल रहे हैं गुस्से में होने वाला बंदा वहाँ होना चाहिए, वहाँ प्रधानमंत्री को होना चाहिए मौजूद, वो वहाँ क्यों नहीं है? वो अपने अमेरिका की रूट कर रहा है, कभी कहाँ का रूट कर रहा है। अरे प्रधानमंत्री है, कम से कम मणिपुर में जाओ और विश्वास दिलाओ जनता को, कोई बात नहीं है। वो एक बार भी गए जनता के अंदर? नहीं गए ना। जाने वालों को भी रोक रहे हैं राहुल गांधी, रोक रहे हैं? अरे उनको मिली जुली है, वो मिले हुए लोगों से, वो लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, वो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब महंगाई के ऊपर देख लीजिए ना, कांग्रेस के राज में 400 रुपए का सिलेंडर था, बढ़ते थे 1 रुपया 2 रुपया। अगर जब भी बढ़ते थे स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ती थी रोड पे कि हमारा महंगाई डायन खाए जाता है। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ गई है? आज वो स्मृति ईरानी क्यों नहीं निकल के आ रही बाहर? उसको निकलना चाहिए ना। मणिपुर जैसी घटना पे भी नहीं बोलती है भाजपा की महिला मंत्री। मणिपुर में क्या बोलेंगे? वो एक आदिवासी ने, उन्हीं के नेता ने एक आदिवासी में पेशाब करा है, उसमें भी नहीं बोले। ये गलत है या आप बताइए? कंपनसेट कर तो लिया उसमें। अरे मैं बताऊँ, आपका सर फोड़ दो कोई और फिर कह दो चलो मैं पट्टियां बंधा देता हूँ, उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? सत्ता का डर सता गया उन्हें। ऐसा है जी, ये सब उन्हीं का काम है, करवाने वाले वही और मिटाने वाले वही। वो कहते हैं रामू 2 चाय लाना, इसका क्या मतलब है? लाना भी और नहीं भी। देखो खेल भी उन्हीं का है और बिगाड़ना भी उन्हीं का है। वो राहुल जी को गिराना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल जी वो शख्स है कि उनकी दादी ने क्या करा, देश बनाया है, तो राहुल जी भी देश बना रहे हैं। मौन सत्याग्रह एक्चुअल में होता क्या है? हमारे जो महात्मा गांधी जी, ठीक है, आपने सुना होगा, बापू बोलते हैं हम, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। हमें हिंसा नहीं करना है,
सर अहिंसा और सत्याग्रह के साथ बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए। आज आप जंतर मंदिर में जो भीड़ देख रहे हैं, ये कोई आंदोलन नहीं हो रही, यहाँ कोई नारेबाजी नहीं लग रही है। ये सत्याग्रह के शांति के साथ मोदी जी से सिर्फ एक ही बात कही जा रही है। काफी सारे लोग आए हुए हैं, किसान के नेता आए हुए हैं, वहाँ पूरे सैनिक लोगों का बैठा हुआ है, सेवा दल आए हुए हैं, ये कांग्रेस के काफी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। उनका सिर्फ एक ही सवाल है, मोदी जी मुंह खोलिए। हम आपके साथ सत्याग्रह पे हम बैठे, हम चुप हो जाते हैं, आप मुंह खोलिए, देश के लिए कुछ तो बोलिए, देश के मुद्दे के लिए कुछ तो आवाज उठाइए। हम आज सांसद से माइक म्यूट कर दिया जाता है, बोलने से बंद कर दिया जाता है, तो आज हम बैठ गए हैं सर, हम बैठ गए हैं। आज कौन से मुद्दे हैं जिन पर जो प्रधानमंत्री मौन है? सबसे बड़ी मुद्दा तो सर मणिपुर का है। आप देखिए सर, दिल दहलाने वाली हादसा हुई है। आप किसी महिला के आबरू को, उसके रूह को आपने इस तरह से खोखला कर दिया, उस पर एक्शन नहीं लिया। अभी आप चलिए सर छोड़िए, ये तो मणिपुर का कांड है, इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए बिल्किस बानो, रेपिस्ट को आप माला पहना के वेलकम कर रहे हैं। आप बताइए बीजेपी में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, अभी ये जो हमारे चैंपियंस बैठे हुए थे सर स्ट्राइक पे, ठीक है, ब्रिजमोहन जी को, उसको भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया सर, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है, बल्कि कैमरा के सामने डंके की चोट में बोलते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। किसके दम पे बोलते हैं सर? लेकिन प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त के दिन जो है कहते हैं कि नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, जी जी, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बताएं। नारी शक्ति नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक है सर। मनीषा कांड पे नारी सम्मान नारी शक्ति कहाँ गई? बलात्कारियों को, रेपिस्ट को माला पहनाने में रानी साहब, बोलने में और करने में अंतर है। हाँ, उनकी जबान भले फिसल गई होगी सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा वही का है सर, और बेटी बताओ बेटी बचाओ वही कर रहे हैं सर। आज इसकी जितनी भी भ्रष्ट नेता, आज इसकी कहाँ है इसमें रानी सर? मनमोहन जी की सरकार के टाइम पे निर्भया कांड में तो वो चूड़ी बेच रही थी सर। आप बोल रही थी वो मनमोहन सिंह को जाकर चूड़ी पहन लेना चाहिए, तो आज इतना बड़ा कांड हो गया। उसके पति जी ने बोला कि मुझे शर्म है कि मैं अपने देश को बचाने में